नहीं आएगा आप। नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूट्यूब चैनल शोरगुल टाइम्स। भिलाई खुर्सीपार में एक बड़ी घटना हो गई। कुछ नशेड़ी लड़कों ने एक सिख युवक की हत्या कर दी। गौतम नगर निवासी मलकीर सिंह अपने दोस्तों के साथ खुर्सीपार स्थित ITI मैदान में बैठा हुआ था। इस दौरान आपसी विवाद में दो गुटों के बीच संघर्ष हो गया। मलकीर सिंह की 5 से 6 युवकों ने जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद चाकू से प्राणघातक हमला कर दिया। सूचना मिलने पर घटना स्थल पर पहुंचे परिजनों ने मलकीर को खुर्सीपार के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर हालत को देखते हुए उसे रायपुर रेफर किया गया, लेकिन रामकृष्ण केयर अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। मृतक गुरुद्वारा बेब ननकी जी प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार कुलवंत सिंह का बेटा था। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें तरुण निषाद, शुभम लहरे उर्फ बल्लू, तस्वूर, फैजल खान शामिल है। घटना के विरोध में सिख समुदाय के लोग बड़ी संख्या में खुर्सीपार थाने पहुंचे। उन्होंने आरोपियों की धरपकड़ की मांग को लेकर थाने का घेराव कर दिया। बढ़ते तनाव को देखते हुए ASP संजय ध्रुव और दूसरे थानों के बल भी वहां पहुंची। इधर घटना की जानकारी लगते ही जिला भाजपा अध्यक्ष विजेश बिजपुरिया सहित काफी संख्या में लोग खुर्सीपार चौकी पहुंच गए। सिख समाज के धरना में शामिल होकर घटना का विरोध करने लगे। देखते ही देखते थाने के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना के विरोध में जमकर नारेबाजी होने लगी। सिख समाज के लोगों ने प्रशासन से मांग रखी कि परिजन का भरण पोषण करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मृतक के परिजन को 5 लाख रुपए मुआवजा और उसकी पत्नी को नौकरी दी जाए। काफी देर तक थाने में धरना के बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने सभी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन घटना को लेकर लोगों में आक्रोश इतना था कि नेशनल हाईवे से हटने को कोई तैयार नहीं थे। दिन भर धरना प्रदर्शन के बाद जब कोई नतीजा नहीं निकला तो शाम को प्रदर्शन वापस थाने के बाहर करने लगे। देर शाम पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे भी घटना स्थल पर पहुंचे और घटना का विरोध करते हुए मृतक के परिजनों की मांग को जायज ठहराते हुए प्रशासन से मांग की कि उनकी मांग पूरी की जाए। बावजूद जिला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं होने पर पूर्व मंत्री पांडे सहित भाजपाई और सिख समाज के लोगों ने थाने के बाहर धरना स्थल पर पूरी रात बिताई। बाद में विधायक देवेंद्र यादव भी थाने के बाहर धरना स्थल पर मृतक के परिजनों से मुलाकात की और पूरी घटना की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। शोरगुल टाइम्स ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने वीडियो में कवर किया है। आप भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करना न भूलें। नमस्कार, धन्यवाद। नहीं आएगा आप। बिजपुरिया जी बताइए घटना को लेकर क्या। मलकीर सिंह नाम के युवक की जिस तरह से ITI में गदर पिक्चर देखते हुए हत्या की गई, ये इस बात का उदाहरण है कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ मध्य प्रदेश के अंदर कहीं नहीं है। नक्सली और आतंकवादी जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं और भिलाई में ये ख़ास तौर से बढ़ रहे हैं और एक समाज विशेष को जो छूट दी जा रही है और जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं वो उनको अभी भी जैसे मालूम पड़ा कि फ़ोन करके उनके आ रहे हैं कि इसका नाम अलग कर दो, उसका नाम अलग कर दो। और ये जो अमानवीय कृत्य किया गया है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि सारे के सारे आरोपी जितने उसमें इन्वॉल्व हैं सबको तुरंत अरेस्ट किया जाए और
उन्हें फांसी पर चढ़ाया जाए ताकि लोगों को दिखे कि ऐसे कृत्य करने वाले बचेंगे नहीं। आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर ख़राब हो गई है। तो सरदार जी के बेटे के साथ में आज उस लड़के की पत्नी है, 2 बच्चे हैं, एक 4 साल का बेटा है, 7 साल की बेटी है, और इस पूरे परिवार का अब कोई जरिया नहीं बचा आमदनी का। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को मांग करती है कि 50 लाख रुपया उसकी पत्नी को और परिवार को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि उसी पे मलकीत सिंह के ऊपर ही पूरा परिवार पल रहा था। उसके माँ बाप भी उसी पे आश्रित थे और पूरा उसका परिवार आश्रित था। आज उसके पास कोई सहारा नहीं है, बच्चों के लिए बच्चे अनाथ हो गए हैं, माँ बाप भी बेचारे अपना, उनकी स्थिति भी खराब हो गई है। देखिए, घटना बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि एक परिवार का बच्चा जो परिवार को चलाता है, अपनी पत्नी 2 बच्चे सहित वो अपने पिता को पाल रहा था, उसको निर्मय हत्या की गई। वो भी आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों ने मारा, पसली तोड़ा, बहुत ही दुर्गति के साथ में, बहुत ही ऐसा कृत्य, ये अपराध का गढ़ बनते जा रहा है। और अपराध कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि चरम सीमा पे इस सरकार में आ गई है। तो हम लोगों ने मांग रखी है, पहले तो भाई जाने वाला चले गया, लेकिन उनके अपराधियों को फांसी की सज़ा हो, और साथ ही मुआवजा 50 लाख रुपए मिले, और साथ में ही उनकी पत्नी को नौकरी मिले ताकि उनका परिवार चल सके। इस बात को रख के आज भारतीय जनता पार्टी ने बैठे हैं, और बैठ के आम जनता भी बात रख के इस मांग को रख रही है। पूरा सिख समाज, क्योंकि सिख समाज के प्रधान हैं, उनका सुपुत्र है, उनके साथ ऐसी तरह कीर्तन हत्या हो रही है, तो आम आदमियों के साथ क्या होगा और किस तरह होगा। तो बहुत निर्दय है, तो इसको लेके आज बैठे गए। तो कुर्सीपार में ITI ग्राउंड में एक सिख समाज के युवक हैं मलकीत, उनकी निर्मम हत्या की गई है। और ये प्रशासन और शासन की कहीं ना कहीं दुर्बलता दिखती है कि जानकारी के बावजूद भी निरंतर इस तरह की घटना पूरे भिलाई के अंदर हो रही है। और ये भिलाई जो है एक शांति का टापू माना जाता था, आज ये गुंडा राज पूरे भिलाई क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं। और इसका मुख्य कारण शासन भी है, प्रशासन भी है। अभी जो ये परिवार के साथ जो घटना हुई है, हम उसके लिए मुआवजे की मांग करते हैं, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में जाके तो मुआवजा दे आते हैं जब चुनाव रहता है, पर यहाँ पर जो इनकी जिम्मेदारी है, हम मुआवजे की मांग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये इनको मुआवजा क्यों मिलना चाहिए, भाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी ज़रूरतें हैं। और जो प्रशासन की व्यवस्था है वो लचर है, प्रशासन की जवाबदारी है, हर व्यक्ति की सुरक्षा प्रशासन की और शासन की जवाबदारी है। आज वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि यहाँ के जो हमारे गुरुद्वारे के जो हमारे प्रधान हैं, उनके सुपुत्र जो हैं, उनकी जो वाइफ है, उनके लिए सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा, और जो आरोपी है उनको 100% जितने भी आरोपी हैं उनको जेल की सलाखों पर मुख्य धारा के साथ उनको अंदर करना चाहिए। पुलिस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हत्यारे को फांसी देना होगा, देना होगा, देना होगा। हत्यारे को फांसी देना होगा, देना होगा, देना होगा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। सर, मेरा बच्चा मलकीत सिंह वीरू कल घर से निकला डोसे का तवा लेने के लिए। डोसे का तवा लेने निकला तो हमें रात को 8:30 बजे के लगभग ऐसा घटना का मालूम चला कि हमारे बच्चे के साथ बहुत बड़ी घटना हो गई है। 7-8 लड़के मिल के मेरे लड़के को लात घूसों से इतना मारा, इतना मारा, अधमरा कर दिया। शरीर की एक एक पसलियाँ तोड़ दिया, शरीर में जितना लीवर को डैमेज किया, शरीर के एक एक अंग को डैमेज किया, जितना भी ब्लडिंग है उसके शरीर के अंदर। हम सोचे कि सामान्य घटना घटी है, कोई बात नहीं। जब हमने पारोस में सीटी स्कैन कराया, सीटी स्कैन कराने के बाद में हमें मालूम चला कि हमारे बच्चे की बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं और बहुत बड़ा चोटें आई हैं। चोटें आने के बाद हमें रामकृष्ण हॉस्पिटल लेके गए।
रामकृष्ण होटल पर गए रात के 12 बजे। वहाँ हमारे पास में पैसे की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमने समाज से गणमान्य आदमी से 10-10 हज़ार मांग के 50,000 का व्यवस्था करके वहाँ 50,000 जमा किए। हाँ जी, हम सोचे कि हमारे बच्चा की जान बच जाए, हमारे बच्चे की जान नहीं बची, हमारे बच्चे की जान चलेगी। सर मैं चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे के साथ अन्याय हुआ वो आने वाले समाज के साथ अन्याय ना हो, हम ये चाहते हैं। और हमारी मांग है कि हमारे आने वाले बच्चे, छोटे छोटे बच्चे के भविष्य के लिए, उनके मिसेस के लिए मुआवजा चाहिए। कम से कम 50 लाख का मुआवजा हमको मिलना चाहिए और एक सरकारी नौकरी लिखित में मिलनी चाहिए। ठीक है, हमारा ये मांग है। और उन्होंने जो तांडव किया है, ऐसा लगता है जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हम चले गए। हम लोग भिलाई में नहीं है, नक्सल क्षेत्र में है। उन्होंने तांडव किया, मार के वीडियोग्राफी की, उन्होंने मार के वीडियोग्राफी की है। ऐसा वीडियो लात रख के वीडियोग्राफी की है। मतलब हम कौन से युग में जा रहे हैं? आज से 70 साल पहले युग में जा रहे हैं कि नक्सल क्षेत्र में जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? हमारे भविष्य नहीं है। हमने भिलाई में भविष्य नहीं दिख रहा। हाँ, क्या भविष्य है हमारे पास में? आज मैं 61 का रिटायर आदमी हूँ। मुझे सर मेरा भविष्य चाहिए। मेरा बच्चा मेरे को कमा के देता था, मेरा कोई भविष्य ही नहीं है। अब मैं क्या करूं सर? मेरे को सरकार से मेरे यही निवेदन है कि हमारे तुरंत हमारे किया जाए मुआवजा। अभी आप कह रहे थे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम डेड बॉडी को नहीं उठाएंगे। हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो चक्का जाम भी करेंगे, डेड बॉडी को बीच जी रोड सड़क पर रखेंगे। ठीक है। खुर्सीपार थाना क्षेत्र का मामला है। रात में कुछ युवक वहां मैदान में बैठे हुए थे और उनके बीच आपस में विवाद हुआ। विवाद के दौरान हाथापाई हो गई। हाथापाई के बाद एक युवक को भी चोट लगी थी तो उसको हॉस्पिटल रेफर किया गया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद फिर रायपुर रेफर किया गया क्योंकि स्थिति थोड़ी बिगड़ गई थी। रायपुर पहुंचने पर उनकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद से हम लोग लगातार जैसे ही सूचना मिली है तो हम लोग अलग अलग टीमें बना करके आरोपियों की पतासाजी में जुटे हैं। एक आरोपी को हमने हिरासत में भी ले लिया है और भी उसके अलावा जो भी आरोपियों के नाम आ रहे हैं उनके पीछे भी टीम लगी हुई है और जल्द से जल्द सभी को हिरासत में ले लिया जाएगा। मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ये जो मारपीट हुई है बेसिकली इनके बीच में आपस में वहाँ बैठे बैठे शर्मिंदगी एक विवाद हुआ और उसके बीच में मारपीट हुई है। पुलिस पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है और सारे आरोपियों को पकड़ने का प्रयास जारी है। जल्द से जल्द सारे आरोपी पकड़ लिए जाएंगे, इसलिए शांति व्यवस्था बना करके रखी, यही लोगों से मैं निवेदन